नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। हमें क्या डिफाइन करना है कि कंटिन्यूटी डिफाइन करनी किसी फंक्शन की एट ए पॉइंट पे। क्या हमारे पास ज्योमेट्रिकली वी से दैट ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स। क्या क्या हमारे पास फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट ए पॉइंट। कंटिन्यूस है किस पॉइंट पे? एट एक्स इज इक्वल टू ए। इफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए। क्या कि हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है y इक्वल टू एफ एक्स, ये कंटिन्यूस होगा किसी पॉइंट पे एट एक्स इज इक्वल टू ए। क्या हमारे पास इफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, मतलब हमारे पास जो गिवन फंक्शन है उसका ग्राफ कंटिन्यूस होना चाहिए एट दैट पॉइंट पे। इसी में हमारे पास है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स y इक्वल टू कोस एक्स। हमारे पास फंक्शन है साइन एक्स और y इक्वल टू कोस एक्स। ये दोनों फंक्शन क्या है हमारे पास कंटिन्यूस। क्यों? क्योंकि हमारे पास फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x इन दोनों फंक्शन का ग्राफ कंटिन्यूस है किस पे? और वैल्यू ऑफ x की हर वैल्यू के लिए। क्या हमारे पास विदाउट एनी ब्रेक, मतलब हमारे पास क्या है कि जो फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं उसमें हमारे पास वो ग्राफ कहीं से भी क्या नहीं होना चाहिए? ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास क्या होगा? उस फंक्शन का ग्राफ क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। तो देयरफॉर y इक्वल टू साइन एक्स y इक्वल टू कोस एक्स आर कंटिन्यूस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। इसी में हमारे पास कंटिन्यूटी फंक्शन की डेफिनेशन है। फर्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास ए फंक्शन हमारे पास एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए। क्या कि हमारे पास ये कोई पॉइंट है ए, एक्स इज इक्वल टू ए। तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो फंक्शन है, क्या फंक्शन है हमारे पास? एफ एक्स। ये वाला फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस होगा किस पॉइंट पे? एट एक्स इज इक्वल टू ए पे। कब? जब हमारे पास इस वाले फंक्शन की इस पॉइंट पे वैल्यू, मतलब हमारे पास क्या आएगा? एफ ऑफ ए। इस फंक्शन की इस पॉइंट पे वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू, एंड इस फंक्शन की हमारे पास इस पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स। क्या कि हमारे पास जो गिवन फंक्शन है उस गिवन फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करनी चाहिए। क्या कि हमारे पास एफ ऑफ ए एग्जिस्ट, मतलब हमारे पास जो गिवन पॉइंट है उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट होनी चाहिए। दैट इज हमारे पास एफ ए क्या होना चाहिए? फाइनाइट, डेफिनेट एंड रियल। इसी में हमारे पास है क्या? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट, मतलब हमारे पास क्या कर रहे हैं कि इस फंक्शन में जो वेरिएबल है वो इस पॉइंट को अप्रोच करेगा। क्या लिखेंगे? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स टेंडिंग टू ए, एक्स किसको अप्रोच कर रहा है? ए पॉइंट को अप्रोच कर रहा है। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स, तो इस फंक्शन की इस पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए हमारे पास। वही सेम एज इट इज क्या आनी चाहिए हमारे पास? फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। थर्ड में क्या? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ ए, मतलब हमारे पास जो गिवन फंक्शन ये वाला फंक्शन एफ एक्स है, इस फंक्शन की इस पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए हमारे पास? सेम वैल्यू आनी चाहिए। फिर क्या होगा हमारे पास? द फंक्शन एफ एक्स y इक्वल टू एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू a। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास इसी में ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए। हमारे पास फंक्शन गिवन है एफ एक्स, ये हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस है किस पॉइंट पे? एट एक्स इज इक्वल टू ए पे। तो क्या किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा हमारे पास? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए, वेयर एक्स अप्रोचेस टू जीरो थ्रू पॉजिटिव वैल्यू। क्या है कि हमारे पास फंक्शन गिवन है एफ एक्स, ये हमारे पास ए पॉइंट गिवन है एक्स इक्वल टू ए।
क्या कि ये वाला फंक्शन हमारे पास इस वाले पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा। कब? हमारे पास ये हमारे पास पॉइंट है, तो यहां से मैं इस पॉइंट को अप्रोच कर सकते हैं। एक तो कैसे, लेफ्ट टू राइट इस पॉइंट को अप्रोच कर सकते हैं। तो यहां से हमारे पास क्या हो गया, एक इस पॉइंट को अप्रोच कर सकते हैं, क्या, राइट टू लेफ्ट। क्या कर रहे हैं कि हमारे पास ये तो क्या हो गया, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स अप्रोचेज टू ए माइनस, दैट इज एक्स इस वाले पॉइंट को अप्रोच कर रहे हैं किस साइड से, लेफ्ट टू राइट। ये हमारे पास हो गए लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स टेंडिंग टू ए अप्रोचेज टू एक्स ए प्लस क्या कि हमारे पास ये जो ए पॉइंट गिवन है, इस ए पॉइंट को हम एक तो अप्रोच कर सकते हैं लेफ्ट टू राइट, एक अप्रोच कर सकते हैं हम राइट टू लेफ्ट, और एक हमारे पास हो गया एक्स इक्वल टू ए। तो क्या कि हमारे पास इस वाले पॉइंट पे ये फंक्शन इस पॉइंट पे कब कंटिन्यूस होगा हमारे पास, तब हमारे पास इस पॉइंट पे इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और ये फंक्शनल वैल्यू, ये हमारे पास क्या फंक्शनल वैल्यू आएगी, एफ ऑफ ए। तो क्या ये वाला फंक्शन इस पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा कब, जब हमारे पास इस वाले पॉइंट की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शनल वैल्यू, तीनों वैल्यू क्या होगी हमारे पास इक्वल। तब हमारे पास क्या होगा, गिवन फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए। यही हमारे पास एक ये था हमारे पास सेम एज इट इज, ये वाला फंक्शन कंटिन्यूस है किस पॉइंट पे, एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट पे, ये पॉइंट हमारे पास एक्स इज इक्वल टू ए। तो ये वाला फंक्शन इस पॉइंट पे कब कंटिन्यूस होगा, इस पॉइंट पे फंक्शन की, इस वाले फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स अप्रोचेज टू ए एफ एक्स, दैट इज इस वाले फंक्शन की इस पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू और इस वाले फंक्शन की इस पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू एफ ऑफ ए। ये भी हमारे पास एग्जिस्ट करना चाहिए और इसकी क्या आनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू, और ये भी हमारे पास एग्जिस्ट करना चाहिए और इसकी क्या आनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू, और ये दोनों वैल्यू हमारे पास क्या आनी चाहिए, इक्वल। तब हमारे पास क्या होगा, गिवन फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए। इसी में हमारे पास अनदर डेफिनेशन, form of definition of continuity, a function f(x) is continuous at x is equal to a if limiting value of x approaches to a f(x) is equal to fa। given function की लिमिटिंग वैल्यू और उस पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू दोनों क्या आनी चाहिए हमारे पास, इक्वल। अगर वो दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है तो गिवन फंक्शन क्या होगा हमारे पास, कंटिन्यूअस होगा एट दैट पॉइंट, दैट इज given epsilon greater than 0, however small epsilon हमारे पास क्या है, स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर, क्या कि हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट करेगा जो हमारे पास डिपेंड करेगा किसके ऊपर, एप्सिलॉन के ऊपर, सच दैट मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए, उसकी फंक्शनल वैल्यू माइनस गिवन पॉइंट, उस फंक्शन की गिवन पॉइंट पे वैल्यू, उन दोनों की का डिफरेंस का मोड का क्या आना चाहिए हमारे पास, लेस देन एप्सिलॉन, फॉर एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। क्या कि हमारे पास यहाँ से उस फंक्शन जो वेरिएबल है वो और जो गिवन पॉइंट, जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं उस पॉइंट पे दोनों का मोड क्या आना चाहिए हमारे पास, लेस देन डेल्टा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास डिसकंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। क्या कि हमारे पास जो डिसकंटिन्यूटी बतानी है फंक्शन की एट ए पॉइंट, क्या है कि हमारे पास ए फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट ए पॉइंट। क्या कि हमारे पास जो गिवन फंक्शन है उस गिवन पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं है, तो क्या होगा हमारे पास वो वाला फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस एट ए गिवन पॉइंट। क्या हमारे पास ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए। क्या कि हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स, वो डिसकंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू ए,
दैट इज, इसका क्या मतलब हमारे पास कि वो फंक्शन हमारे पास नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। इफ इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए, क्या हमारे पास इफ एनी कंडीशन ऑफ द कंटिन्यूटी आर नॉट सेटिस्फाइड, if any one of the condition of continuity is not satisfied, the point, जो फंक्शन हमारे पास जिस पॉइंट पे कंटिन्यूस है वो हमारे पास क्या कहलाएगी, उस फंक्शन की पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसी में हमारे पास नोट फर्स्ट है, नोट फर्स्ट में हमारे पास इफ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स टेंडिंग टू ए प्लस, मतलब उस गिवन फंक्शन की राइट हैंड लिमिट इक्वल टू उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है बट नॉट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, तो क्या आएगा हमारे पास, देन द फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू हैव ए रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अगर हमारे पास फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है बट एफ ऑफ ए उसकी फंक्शनल वैल्यू नॉट इक्वल टू आ रही है इस गिवन पॉइंट पे, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। उस रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी को हम रिमूव कर सकते हैं। ऐसे हमारे पास एफ एक्स कैन बी मेड कंटिन्यूअस बाय रीडिफाइनिंग द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, फंक्शन की वैल्यू को रीडिफाइन करना है एट ए पॉइंट ए इन सच ए मैनर दैट एफ ऑफ ए इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स। नेक्स्ट हमारे पास इसी में इफ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस उस वाले फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस एफ एक्स आर फाइनाइट, मतलब हमारे पास उस फंक्शन की उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, फाइनाइट आ रही है एंड दोनों की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, नॉट इक्वल आ रही है, इक्वल नहीं है उन दोनों की वैल्यू, तो क्या करेंगे, देन द फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू हैव ए डिसकंटिन्यूटी। इसी में हमारे पास नेक्स्ट है एफ एक्स इज सेड टू हैव ए डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड आल्सो इफ एनी ऑफ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस एफ एक्स और लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस एफ एक्स, उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और बोथ डू नॉट एग्जिस्ट, तो हमारे पास क्या कहलाएगी, द फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू हैव डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। अगर हमारे पास फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट या दोनों डू नॉट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो हमारे पास क्या कहलाएगा, एफ एक्स इज सेड टू हैव डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। इसी में हमारे पास एक रिजल्ट है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1।